यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, लिवरपूल के अगेंस्ट कौन होगा तुम्हारा मैनेजर? मेरे को बहुत बड़ा डाउट है रूबेन अमोरिम वुड नॉट बी दी मैनेजर ऑफ यूनाइटेड अगेंस्ट लिवरपूल। ना उसके बारे में मैं कैसे क्यों बात बोल रहा हूं, क्या कमियां हैं उसके सिस्टम की, यस मैं उसके बारे में भी बात करूंगा जो मुझे एक रीजन समझ आता है। एंड आई एम टॉकिंग टू यू आफ्टर वॉचिंग अ लॉट ऑफ गेम्स ऑफ यूनाइटेड दिस सीजन। आज पूरे दिन बैठ के मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। क्या एक मिस्टेक है जो मुझे लगता है हमारी टीम को काफी बुरी तरीके से हंट कर रही है। तुम्हारे अपने व्यूज होंगे बट मेरी बात पे भी अपने व्यूज जरूर देना। तुम्हें लगता है क्या वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। उसके अलावा प्लेयर्स के बारे में भी बात करेंगे, बेंच के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे मिडफील्ड में किसको स्टार्ट करना चाहिए और मैगवायर और हमारा डिफेंस क्या है प्लस कीपर। उसके अलावा भी हम बात करेंगे कौन सा नया मैनेजर आना चाहिए यूनाइटेड में, कौन कौन से नाम आ रहे हैं और क्या चल रहा है बाकी कुछ टीम्स के साथ। सो उसके बारे में सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके, सब्सक्राइब करके, हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, बिकॉज आई नो यू केयर अबाउट दिस क्लब। नाउ उसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सब कुछ करूं, तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि आज के दिन एक लाइव स्ट्रीम भी होगी जहां पे हम मेंबरशिप गिफ्ट करेंगे और ईश खेरा के चैनल पे हमारा एक पैनल डिस्कशन होगा 6 बजे के आसपास, द यूनाइटेड टॉक। उसमें जरूर मिलना, अंशुमन, ईश खेरा, मोए भाई, बहुत सारे, ऐश टॉक फुटबॉल, सब कोई आएगा वहां पे, तो जरूर मिलना वहां पे भी। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूं ये, और मेरे ख्याल से मैंने काफी कुछ गेम्स देखे हैं यूनाइटेड के इस सीजन के आज ही बैठ के फास्ट फॉरवर्ड में, और मुझे लगता है ये एक चीज जिसको मैं पहले बोल रहा था कि भाई दिस इज रियली गुड टू सी, यूनाइटेड अपनी शेप में आ जाती है। अब दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट जो बॉल होगी वो उनकी मिडफील्ड में होगी या किसी डिफेंडर पे होगी और हमारा कोई ब्रायन एम्बुएमू या क्यूनिया प्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा या सेस्को प्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा, और मिडफील्ड में यूजुअली उगाटे और ब्रूनो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, हम प्रेस करने जाएं या ना जाएं और हम ओवररन हो रहे हैं। नाउ प्रॉब्लम क्या है मिडफील्ड में ब्रूनो या मिडफील्ड में उगाटे? आई डोंट थिंक सो एंड आई डोंट थिंक सो बलेबा सॉल्व्स इट, आई डोंट थिंक सो प्लेइंग मेनू और कैज़मीरो सॉल्व्स इट, राइट? प्रॉब्लम इज इन द स्ट्रक्चर। यस आई एम सेइंग दिस, यस आई एम सेइंग दिस। और प्रॉब्लम क्या है? एंड इट कैन बी ट्वीक्ड, it can be tweaked. Now problem is, look at our defense. Most of the time जब ऑपोजिशन के पास बॉल होती है, हमारे 5 मैन डिफेंस आए थे, वेरी गुड, हम बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम 5 बैक 5 की शेप बहुत जल्दी ले लेते हैं, दैट इज इनक्रेडिबल, दैट इज वेरी गुड। प्रॉब्लम इज दे शुड हैव 4 to 5 प्लेयर्स जिनको हमारे 5 प्लेयर मार्क कर रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, उनके 3 प्लेयर्स होते हैं और हमारे 5 प्लेयर होते हैं, एंड वी वेस्ट 2 एक्स्ट्रा मैन इन आवर डिफेंस। इसके कारण एक स्टैट तुम्हें याद होगा जो मैं हर गेम के बाद में बोलता हूं कि भाई मैं देखना चाहता हूं यूनाइटेड का डिस्टेंस कवर्ड कितना है, और हर गेम में डिस्टेंस कवर्ड यूनाइटेड का बाकी हर टीम से 5, 6, 7 किलोमीटर तक कम आता है पूरे मैच में। नाउ दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर, दिस इज नॉट अ फ्लूक, दिस इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक एंड बिग प्रॉब्लमैटिक। नाउ मुझे ऐसा लगता है, इन केस रीजन मैं आपको बताता हूं हम ऐसा क्यों करते हैं। पहली चीज तो ये कि जब हमारे 5 मैन डिफेंस होता है और जब उनके 3 जने भी अटैक कर रहे होते हैं, अगर मैं डिफेंडर होऊंगा, मुझे पता है मेरी टीम को जरूरत है, हमें अच्छे से डिफेंड भी करना है, तो मैं अगर ल्यूक शॉ, हैरी मैगवायर, डीलिट होऊंगा तो मैं बोलूंगा भाई उनके 3 डिफेंडर है ना, हम 3 उसको टैकल करेंगे, कोऑर्डिनेट करूंगा मैं, और मैं डोरगू और डेलो को पुश करूंगा, भाई विंग बैक्स ऊपर जाओ, हेल्प एम्बूमू, हेल्प उगाटते, हेल्प ब्रूनो, हेल्प क्यूनिया, इनको प्रेस करने में हेल्प करो, ठीक है? और अगर प्रेसिंग टूट रही होगी तो पीछे आ जाना, बट हवा में मत खड़े रहो। अभी क्या होता है, उनका राइट विंग बैक हमारे लेफ्ट सेंटर बैक और लेफ्ट विंग बैक के बीच में पोजीशन ले लेता है, डोरगू और शॉ के बीच में, और लेफ्ट विंग बैक क्या करता है, डीलिट और डेलो जैसी पोजीशन के बीच में आ जाता है। हमारे सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड लगते होते हैं, उनको लगता है हम बिजी हैं, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी रनिंग कम हो जाती है इसके कारण, क्योंकि उनके 3 प्लेयर्स को हमारे 5 प्लेयर मार्क कर रहे हैं और उसके कारण हमारा गेम वहां से गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। नाउ हाउ कुड दिस बी सॉल्व्ड? ओनली इफ वी हैव ब्रेवर सेंटर बैक्स। ब्रेवर सेंटर बैक बस ब्रेविटी से नहीं होता, ब्रेव जो बहुत से लोग होते हैं वो सीधा जाके मर जाते हैं, बिक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, राइट? ब्रेवरी से नहीं होता, उसके बाद टैलेंट भी चाहिए। अगर हमारे पास स्पीडी सेंटर बैक्स हैं जो अपनी पोजीशन कवर कर सकते हैं, फिजिकल सेंटर बैक हैं, आई थिंक डीलिट इज द एग्जैक्ट सेंटर बैक दैट वी नीड। उसके बाद लीचा मेरे दिमाग में आता है, और उसके बाद मे बी मेद्रोई और लेनियोरो, बट ल्यूक शॉ और हैरी मैगवायर आई डोंट थिंक सो दे फिट इनटू आवर सिस्टम और द फिलॉसफी दैट रूबेन अमोरिम वांट्स टू इंप्लीमेंट। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वही डिफेंडर हैं जिनके साथ हमें काम करना पड़ेगा। सो इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारी जल्दी टाइम पे सॉल्व नहीं होने वाली है। इसके कारण तुम देखोगे हम बहुत से गेम्स में बहुत बुरी तरीके से
डोमिनेट होंगे जैसे इस गेम में था। कोई भी टीम अगर हमें फिजिकली प्रेस करने की कोशिश करेगी या कोई भी टीम हम पे फिजिकल इंपोजिशन डालेगी, हम क्रैकल कर जाएंगे, हम टूट जाएंगे। हमारी टीम का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है मुझे, बट मैं तुम्हारी राय जानना चाहूंगा ना। इसके बाद बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई देखो यार, रूबेन एमरिम में और भी तो कमियां हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम क्या अंधे हो, तुम्हें नहीं दिखता, वो सब सब्स्टिट्यूट नहीं करता। और उसके बाद मैं कहता हूं भाई एक्चुअल में मेरे में आंखें हैं, मैं ऐसा अंधा हूं जिसपे आंखें हैं ना। मैं सब्स्टिट्यूट का बेंच देख रहा था और उस पर मेरे को दिखाई दिया डिएगो लियोन, एडन हेवन और पता नहीं सैनी लैमन्स और टॉम हीटन, ये सब। भाई इनका टोटल कितने कितने मैच खेले हैं वो यूनाइटेड के लिए, तुम मुझे बताओ। फ्रेडरिक्सन कितने मैच खेले हैं, उनको नहीं खिलाया उसने, फाइन, बट उसके अलावा जितने भी उस पर एक्सपीरियंस प्लेयर थे जैसे कि लेनी ओरो, मेसन माउंट, उसके बाद कोबी मेनू, जर्गजी, सबको वो लेके आ गया। किसी ने कुछ किया? किसी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। ठीक है, मोटी बात ये है, तुम बोलोगे कि भाई मिडफील्ड में ब्रूनो को नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है, ग्रिम्सबी के अगेंस्ट ब्रूनो को नहीं खिलाया था। भाई तुम्हें नहीं लगता ये रेपिटेशन है? तुम्हें नहीं लगता, तुम थक नहीं गए उस चीज से? रैशफोर्ड को हटा दो टीम सही हो जाएगी, ब्रूनो को मिडफील्ड से हटा दो टीम सही नहीं होगी, नहीं होगी उससे टीम सही। ब्रूनो और उगाटे को हटा के तुम मेनू और उगाटे कर दो, टीम सही नहीं होगी, नहीं होगी सही, नहीं होगी सही। अगर हमारे पे डिफेंस अच्छा नहीं है तो नहीं होगी सही। और डिफेंस के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं, उसके पीछे जो एक बवासीर बैठा है जिसका नाम बयानडीर है, उसके बारे में तो मैं अलग चैप्टर में पूरी बात ही कर दूंगा, पूरी की पूरी। बट मुझे यहां पे ये दिखाई देता है कि देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल रूल बता रहा हूं, उसको आंख बंद करके और नाक खोल के सुन लो। जो प्लेयर बेंच पे होगा उसके बारे में सब बात करेंगे कि उसको क्यों नहीं खिलाया, और जो प्लेयर टीम में होगा उसको सब गाली देंगे क्योंकि वो कैसा खेल रहा है। अब तुम मेनू को डाल दो, जब मेनू आया तीसरे गोल में उसने बॉल गिव अवे कर दी, एकदम मतलब एकदम रंपट उसने बॉल, मतलब इतना गंदा टच और उससे बॉल लूज हो गई उस पोजीशन में जहां हम लिटरली कॉम्प्रोमाइज थे। 2-1 के लास्ट के 3 मिनट में हम गोल मारने की कोशिश कर रहे थे, जिसपे हमारा तीसरा गोल हुआ। बट कोबी मेनू की उसमें पूरी गलती नहीं है, पीछे सीरीज ऑफ एरर्स भी हुए थे, तो आई वुड नॉट गो अगेंस्ट कोबी मेनू। बट प्रॉब्लम इज, जो मैं तुम्हें हाईलाइट करना चाह रहा हूं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कोबी मेनू तुम्हारी इमेजिनेशन में है, बलेबा तुम्हारी इमेजिनेशन में, वो आके इसको रिजॉल्व कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अनलेस एंड अनटिल हमारे मिडफील्डर्स मिडफील्ड में डिफेंडर्स नहीं आके खेल रहे हैं, अगर हमारे जो विंग बैक्स है ऊपर नहीं चढ़ के खेल रहे हैं, तो इस सिस्टम का फायदा नहीं है, तो हमारे प्लेयर्स का फायदा नहीं है। तुम मिडफील्ड में ब्रूनो को खिलाओ, तुम मेनू को खिलाओ, तुम उगाटे को खिलाओ, कैज़ेमीरो को खिलाओ ना। उसके अलावा भी सब्स्टिट्यूट की बात हुई है, रूबेन एमरिम की चॉइसेस की बात हुई है, तो मैं बोलता हूं भाई, कौन सा मैनेजर तुमने ऐसा देखा है जिसके पास मिडफील्ड में स्ट्राइकर एक होता है टीम्स के पास, फाइन, मिडफील्ड में उसके पास एक ही प्लेयर था, कोबी मेनू, बेंच पे से लाने के लिए। नाउ ब्रूनो येलो कार्ड के साथ रेड कार्ड के रिस्क पे खेल रहा था, उसको रखना पड़ा, आई कैन अंडरस्टैंड। ब्रूनो को हटा, उगाटे को हटा, बट उसके पास ऑप्शन क्या है? बस एक है, कोबी मेनू, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वी आर शॉर्ट इन मिडफील्ड। कैज़ेमीरो इज एन ऑप्शन, बहुत कम लोग चाहते हैं कैज़ेमीरो के लिए, क्योंकि मुझ बहुत से ज्यादा लोगों को काफी पता है कि कैज़ेमीरो कुछ नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली हमारे चारों जो मिडफील्डर हैं रूबेन एमरिम के सिस्टम को सूट नहीं करते, चारों के चारों। अब तुम ये कह सकते हो भाई ये सिस्टम ही कैसा है, बट वो मुझे नहीं पता। अब उसके बारे में तो वो उसने बोल दिया कि भाई बंदा चेंज कर लो, मैं सिस्टम चेंज नहीं करने वाला। बट मुझे इतना पता है, वी शुड हैव गॉन फॉर अ मिडफील्डर, जो तुम भी बोल रहे थे, वी शुड हैव गॉन फॉर अ मिडफील्डर। और एक पोजीशन जहां पे तुम बोल रहे थे भाई इसके साथ भी हमें जाना चाहिए, दैट इज बेयरडीर। भाई इसके साथ तुमने बोला था गोलकीपर चाहिए, तो उन्होंने लाके तुम्हें पकड़ा दिया सैनी लामंस। अब सैनी लामंस कब खेलेगा यूनाइटेड के लिए वो भगवान ही जानता है, या रूबेन एमरिम, क्योंकि ही इज ऑफ कोर्स नॉट रेडी टू प्ले फॉर यूनाइटेड, इसलिए वो खेल नहीं रहा। अब बेयरडीर की मैं कितनी बात करूं, जितनी तारीफ करूं उसकी कम है। तीनों के तीनों गोल में उसका हाथ था, या तुम ये भी कह सकते हो उसका हाथ ही नहीं था, हाथ होता तो शायद बच जाता। स्पेशली तीसरा गोल, स्पेशली पहला गोल, ही डिड नॉट इवन मूव। दूसरा गोल तो भाई उसने पाम अवे, वो बॉल छोड़ भी देता ना तो भी बॉल आउटसाइड के लिए चली जाती, उसने पाम अवे करके गोल के आगे बॉल रख दी। उसने कुछ इनक्रेडिबल सेव्स भी करे गेम के बीच में, जिसके कारण वरना तो पता नहीं क्या ही स्कोर लाइन होती। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज व्हाट यू गेट इन 1 मिलियन वाला गोलकीपर। और देयर आर पीपल हु सेलिब्रेट कि यूनाइटेड हो हमने सस्ती डील कर ली, डोनारुमा की सैलरी नहीं दे रहे, और विक्टर ओसिमेन की सैलरी नहीं दे रहे, दिस इज न्यू इनियोस, दिस इज न्यू यूनाइटेड, हम बुली नहीं होंगे, हम पैनिक बाय नहीं करेंगे। ठीक है, पैनिक बाय मत करो, पैनिक गेम्स देख लो, एंड द फैंस हु रियली बाइड इनटू दिस शिट कि हमें सैलरी बचानी चाहिए और हमें ये सब करना चाहिए, सस्ते बेसिकली प्लेयर साइन करने चाहिए, दिस इज द सस्ते प्लेयर्स यू गेट इन बेयरडीर। 1 मिलियन की साइनिंग है, शुड बी क्लैप अबाउट इट नाउ। हाँ, या वेट करें अभी किसी और चीज की। भाई हमारे गोलकीपर में लोग कहते हैं भाई और किसी और को खिला लो, एक्चुअल में रियलिटी ये है हम एक गोलकीपर खिला रहे हैं, बट हम पे एक्चुअल में 3 गोलकीपर है। प्रॉब्लम ये है तीनों के तीनों गोलकीपर आर थर्ड चॉइस गोलकीपर्स। सॉरी मैं सैनी लामेंस के लिए बात बोल रहा हूं, क्योंकि उसने अभी तक एक गेम भी नहीं खेला, 1 मिनट भी नहीं खेला यूनाइटेड के लिए, बट जब वो खेलेगा देन ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट और उसको सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ
ही कैन नॉट बीट बेंडीर टू स्टार्ट द गेम। नाउ जब ओनाना खेल रहा था तब हम कह रहे थे बेंडीर को खिलाओ, ठीक है, उसको ट्राई करना चाहिए, ट्राई कर लिया, ठीक है, आप करते रहो, ट्राई होता रहेगा पूरे गेम में, आदमी फ्राई, ठीक है। उस मोटी बात यह है भाई कि हम पे 3 गोलकीपर हैं, तीनों के तीनों थर्ड चॉइस हैं। किसी भी और टीम में ये गोलकीपर्स नंबर 2 गोलकीपर नहीं होते, बेंडीर हमारे लिए स्टार्ट कर रहा है। कोई भी प्रीमियर लीग की टीम नहीं है जिसमें वो नंबर 2 गोलकीपर भी शायद बेंडीर को रखे, लिटरली मतलब टॉप 15 टीमें तो बिल्कुल नहीं रखेंगी, मतलब उनके गोलकीपर ऐसे हैं। और वी आर यूनाइटेड, राइट। उसके बाद मैं एक प्राणी की बात करता हूं जिसने आज के गेम में तो कहर ही डाल दिया, मतलब कसम उड़ान झल्ले की, मतलब हैरी मैग्वायर। इस बंदे की डिफेंडिंग मैं सालों से देखता आया हूं, मुझे पता है बहुत से लोग इसको बहुत सिंपैथाइज करते हैं कि इसको बुली किया गया है, ये किया गया है, वो किया गया है, डज नॉट मैटर। इसको तो एक नए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं इनियोस वाले? ताकि उनको एक नया प्लेयर साइन ना करना पड़े, थोड़ा पैसा बच जाए, थोड़ा प्रॉफिट आ जाए। बट अगेन हैरी मैग्वायर इज अ लीडर ऑफ व्हाट? लीडर ऑफ लूजिंग देयर मैन, लीडर ऑफ द न्यू ऑफसाइड ट्रैप, जिसमें बॉल रिलीज होने के बाद वो ऑफसाइड स्टार्ट करता है, ऑफसाइड ट्रैप बिछाना। आई डोंट नो व्हाट ही इज द लीडर ऑफ, आई डोंट नो, द गाय कैन नॉट मूव। उसको बिल्कुल खिलाओ, जब तुम्हें लास्ट में एक गोल चाहिए तो उसको डाल दो दूसरे बॉक्स में, या तुम्हें गोल प्रोटेक्ट करना है तो अपने बॉक्स में डाल दो। ही कैन हेड द बॉल एंड दैट्स ऑल ही कैन डू। ही कैन हेड द बॉल एंड दैट्स ऑल ही कैन डू। ही कैन नॉट रन। उसकी स्पीड इतनी स्लो है भाई, स्लोएस्ट डिफेंडर्स प्रोबेबली इन द प्रीमियर लीग। वो मूव करता है तो उसको मिनटों लगते हैं मूव करने में, सो ही इज रियली बैड। डेलो, उसकी डिसीजन मेकिंग इज हॉरिबल। ल्यूक शॉ, ही कैन नॉट मूव द बॉल फॉरवर्ड। डोरगू, रियली एनकरेजिंग टू वॉच, उसकी फिजिकलिटी देख के, बट विद द बॉल ही कीप्स लूजिंग द बॉल। बार बार टैकल मारता है, बॉल ले लेता है, बट उसके बाद वापस बॉल दे देता है। तो मैं क्या करूं इन प्लेयर्स का? ब्रायन एम्बूमो, कितना बोलूं भाई, मैं नया प्लेयर है, अभी तक सारे गेम्स में वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, आज उसका एकदम रद्द, वर्स्ट गेम इन यूनाइटेड शर्ट। ब्रूनो ब्रूनो के बारे में क्या बोलूं भाई, ब्रूनो ने तो पेनल्टी मिस कर दी, दिल पे छुरे भोग दिए भाई ने। कैप्टन करेजियस ने 3 पेनल्टी मिस कर दी हैं, 3 में से 2 पेनल्टी मिस कर दी हैं। दोनों के दोनों गेम्स में हमने लॉसेस खाई हैं भाई। आज लॉस हुई है फुलहम के अगेंस्ट, ड्रॉ हुए, तो 4 पॉइंट तो यही हमारे चले गए भाई। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है, तुम मेरे को बताओ। बट इतना जरूर है कि मैनेजर चेंज करना एक सोल्यूशन हो सकता है। आई डोंट नो, मे बी यू आर राइट, आई एम रॉन्ग कि मैनेजर चेंज कर दो। आई डोंट नो, तुम बताओ। बट डोंट टेल मी कि मैनेजर आने से चीजें चेंज हो जाएगी, क्योंकि कुछ नाम जो मैं सुन रहा हूं, इंक्लूडिंग ओलिवर ग्लासनर, भाई उसकी टीम इस टाइम पे टॉप 4 में बैठी है। क्रिस्टल पैलेस, सनदरलैंड इस टाइम पे दोनों अभी टॉप 4 में बैठे हैं जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ना। दोनों के जाके स्टैट्स देखना, दोनों की जाके फुटबॉल देखना, यू वुड नॉट वांट देम इन योर टीम, यू वुड नॉट वांट दोज मैनेजर्स इन योर टीम। ही मे प्ले 3-4-3, 3-5-2, व्हाटएवर फॉर्मेशन, राइट। दोनों टीम्स के मैं स्टैट्स देख रहा हूं, दोनों टीमें ऐसी हैं कि भाई ये रहे तुम्हारी, तुम रख लो बॉल, हम जोजे मरीनियो के पोतों की बेटे हैं, हम कराएंगे काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। तो उनकी बोरिंग फुटबॉल देख के तुम्हारे को मजा नहीं आएगा व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड। लोग जोजे मरीनियो को क्रिटिसाइज करते थे, वो उसी के थोड़े अनपॉलिश्ड वर्जन है। यस, क्रिस्टल पैलेस में और सनदरलैंड में काम बिल्कुल चल रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो, मैन सिटी और लिवरपूल उन सबको बीट कर देंगे। बट अगेन, यूनाइटेड में क्या ऐसी फुटबॉल खेलने के लिए तुम रेडी हो? आई डोंट नो, कुछ लोग हैं क्योंकि अब वी आर डेस्परेट फॉर रिजल्ट्स, मे बी यस, बट इतना याद रखना, दे डोंट प्ले पोजेशन फुटबॉल, दे डोंट कीप द बॉल, एंड मे बी इट इज गुड, बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। वी ट्राई टू प्ले पोजेशन फुटबॉल, बट वी आर ऑल्सो नॉट डूइंग दैट, क्योंकि अब भी हमने देखा है कि हम बैक से प्ले आउट नहीं कर रहे हैं, हम कीपर को बोल रहे हैं भाई ऊपर जा, सीधा सीधा लंबी लंबी बॉलें मार, राइट। तो मुझे ऐसा जरूर दिखाई देता है कि हम यहाँ पे जिन चॉइसेस के लिए जा रहे हैं, साउथ गेट एक चॉइस है और ग्लासनर एक चॉइस है, इनक्रेडिबल मैनेजर, बट अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके पोजीशन स्टैट्स तुम देखोगे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, यू वुड नॉट वांट इट एज अ यूनाइटेड मैनेजर। और अगेन लोग तो कह रहे हैं ओले को ले आओ, जिसको ऑलरेडी सैक कर दिया उसके क्लब ने, और ओले जब यहाँ था उसको कह रहे थे कि भाई सैक हो जा। तो आई थिंक, बट इट इज नॉट फार ऑफ। ओले फ्री है, कैरिक फ्री है, ये सारे मैन, रूडवेन निस्टेलरॉय, ये जहां जहां जा रहे हैं सब अपनी जगह सैक हो रहे हैं, उनको लोग कह रहे हैं यूनाइटेड में ले आओ। आई थिंक दैट इज अ विशफुल थिंकिंग, आई थिंक दैट इज अ थिंकिंग कि जो बेसिकली रिएक्टिव है। बट अगेन आई सर्टेनली सी वी आर इन अ वेरी बैड प्रॉब्लम। और अगेन जैसा मैंने तुम्हें एक बात बताई, सनदरलैंड टॉप 4 में है, एंड द वे सनदरलैंड प्लेज is they let the other team have the ball, and that is the most dangerous thing, that if you are Manchester United, that is the team you should be scared about the most. Now अपने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबेन अमोरिम ने बोला कि हमें पता था कि वो हमें काउंटर अटैक करेंगे, तो भाई क्यों खिलाया हैरी मैग्वायर को तूने ये गेम, क्यों खिलाया? मैं बता रहा हूँ, और मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा बता देगा तेरे को कि हैरी मैग्वायर इज वेरी स्लो एज एफ, ठीक है? तो अब तुमने उसको क्यों खिलाया वहां पे? और अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक हफ्ते पहले सनदरलैंड पोजेशन फुटबॉल नहीं खेलेगी, सनदरलैंड तुम्हें बॉल देने को कहेगा, तुम्हें काउंटर पे हिट करेगी, तो प्लीज अगले गेम में हैरी मैग्वायर को मत खिलाना, और अगर हो सके तो ल्यूक शॉ को भी मत खिलाना, ईडन हेवन खिला लो, अपना लेनी ओरो खिला लो, और उनके बीच में डाल दो डिलेट। दे हैव कम से कम करेज, दे कम से कम हैव करेज। मे बी वो गलतियां करेंगे, बट लेट इट बी। सनी लेमंस को खिला दो, लेट इट बी ऑन देम। Let Seni Lamans make the mistake. Let Eden Heaven make the mistake. Lenny Oro make the mistake. At least you, as a manager, don't make the mistake. Don't make the mistake of putting these players back again and again, जिनके साथ लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बट अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सनदरलैंड के अगेंस्ट हमारा गेम बहुत टफ होगा। वो हमें प्रेस करे, वो मतलब लिटरली हमें काउंटर अटैक करेंगे, और दैट इज वेयर यूनाइटेड गेट मोस्ट एक्सपोज्ड। So I can clearly see we can very well lose against Sunderland, and I think that would be the end of Ruben Amorim। 7 गेम में 7 पॉइंट्स, and that is why I am saying कि लिवरपूल के अगेंस्ट कोई और मैनेजर हो सकता है। बट अगेन तुम्हारी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मुझे बताओ हाउ डू यू थिंक, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? आइडियली मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात तुम्हें बता चुका हूँ, रूबेन अमोरिम जैसा भी बेकार भी खेल रहा है, अगर पिछले साल एरिक टेन हाग को सीजन के बीच में नहीं हटाना चाहिए था, इस साल रूबेन अमोरिम को सीजन के बीच में नहीं हटाना चाहिए। अगर हम 10वें पे फिनिश करते हैं, 12वें पे फिनिश करते हैं, 5वें पे फिनिश करते हैं, आई डोंट नो, बट जो चल रहा है चलने दो। सीजन के बीच में चीज़ें मत छेड़ो, बिकॉज ये मैनेजमेंट जनवरी में नए मैनेजर को भी कोई साइनिंग नहीं देगी। बट ऐसा मैं सोचता हूँ, बट ऑफ कोर्स तुम दूसरा कुछ सोच सकते हो, बट मुझे इतना पता है, दर्द मेरे दिल में भी उतना है जितना तुम्हारे दिल में है। तो तुम भी अपने दिल की बात प्लीज़ कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं पढ़ना चाहूँगा उसको। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि काफ़ी कुछ कंटेंट आने वाला है, इंक्लूडिंग आवर लाइव स्ट्रीम आज शाम को, और बहुत कुछ इस चैनल पे। सो आई होप आप चैनल के साथ बने रहो, अपना कमेंट ज़रूर करना। स्टे सेफ, स्टे ओके भाई, अगले हफ्ते वापस इसको झेलना है, सो अपने आप को रिकवर करना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।